ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट अलग अलग वीडियो के दिए हैं। आज का विषय जो है वो है टाइम, समय। आज का जो युग है इसमें अगर आप गौर करोगे तो हर एक के जुबान पर, ज्यादातर लोगों के जुबान पर एक बात सुनने को मिलेगी कि समय नहीं है, टाइम नहीं है। जबकि आप अगर गौर करोगे तो उन्हीं लोगों को समय काटते हुए पाओगे, बोर होता क्या करे। लेकिन प्रभु की बात, ध्यान की बात आएगी, कीर्तन की, भजन की, साधना की बात आएगी तो समय नहीं है। और एक परिभाषा अभी के युग में लोगों ने कर ली, टाइम इज मनी। समय ही धन है और जो समय बचा है, जो भी समय है उसको धन कमाने में लगा लो, बहुत धन कमाओ, बहुत धन कमाओ, जो कि धन यहीं पड़ा रह जाता है। ठीक है, जरूरत के लिए या उपयोगिता के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन ही धन कमाते रहे यह भी जरूरी नहीं है, इतना भी जरूरी नहीं है। फिर इस धन के लिए इतने पागल है कि परिवार के लिए समय नहीं। बच्चे घर में माता पिता न होने के कारण दोनों पैसा कमाने में लगे हैं, धन के पीछे पागल है। तो बच्चे पिज्जा, बर्गर, क्योंकि भूख लगी, क्या करेंगे, मां तो है ही नहीं घर में, और इस तरह की चीजें खाकर सेहत खराब कर रहे हैं। अब ये भविष्य होगा देश का, अब ये कितना तंदुरुस्त होगा ये खान पान देख के समझ सकते हैं। एक तरफ वैज्ञानिक स्पेस की बात कर रहे, अब कहां, लेकिन पुरातन काल से समय की बात बुद्ध पुरुषों ने भी की, संतों ने भी की। ओशो कहते हैं, जीसस की बात बताते ओशो कि जीसस से उनके शिष्य ने पूछा कि आप प्रभु के राज्य की बात करते, क्या है आपके प्रभु के राज्य में, क्या होगा आपके प्रभु के राज्य, क्या होगा आपका प्रभु का राज्य, कैसा होगा आपका प्रभु का राज्य। जीसस कहते हैं, देयर शेल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां समय नहीं होगा, प्रभु के राज्य में समय नहीं होगा। हमें बड़ा अटपटा लगता, क्योंकि हमने तो समय की कुछ और ही परिभाषा की है। और इधर संत कहते कि समय नहीं होगा, समय के पार जाना होगा, मर्म के पार जाना होगा, अलग ही दुनिया की बातें करते। इन्हीं बातों को अनुभव लेने के लिए समय के पार की भी दुनिया है, मन के पार भी कोई दुनिया है, सितारों से आगे जहां और भी है। इस दुनिया को देखने के लिए, इस दुनिया का अनुभव लेने के लिए, समय के पार होने के लिए 1 घंटा ध्यान को देना होगा कम से कम। लेकिन इस 1 घंटा बैठने में बहुत से लोग, बैठना आसान होता क्योंकि आलसी हो गए हम, तो बैठने के नाम पर सपने में खो जाते, झपकी लेते, नींद आती, होश तो हो नहीं पाता, जाग तो नहीं पाते, सोते जरूर है हम, विचारों में खो जाते, सपनों में खो जाते। यह न हो, इसलिए जरूरी है इसके साथ एक्टिव मेडिटेशन जरूर जोड़े। इसी पर ओशो ने फर्स्ट क्रमांक पर सक्रिय ध्यान पर बहुत जोर दिया है ओशो ने, क्योंकि अभी का युग महत्वाकांक्षी युग है, तो सक्रिय ध्यान जरूर जोड़े, जिससे आपको ध्यान में उतरने में, ध्यान पूर्ण होने में, होश बढ़ाने में, साक्षी होने में बहुत ज्यादा आसान होगा। और समय के पार होने का, प्रभु के राज्य का अनुभव होने के साथ साथ
जन्म का सार्थक होगा। इसीलिए हमारे जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, इन सब को समझना होगा। समझने के साथ साथ चिंतन करना होगा और चिंतन के साथ बोध और होश को बढ़ाना होगा और होश की यात्रा निरंतर जारी रखनी होगी। तभी हम समय के पार का जो अनुभव है, जो बुद्ध पुरुष बताते हैं, वह ले सकेंगे और उसमें जी सकेंगे।